प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ स्किल जो एजुकेशन है, उसमें अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की है। आपके सम्मुख लिखा हुआ भी है, क्वालिफ़िकेशंस एंड अदर डिटेल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स फॉर वेरियस स्किल कोर्सेज। देखिए, जो आपका योग विषय है, आपका जो योग सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस की हम चर्चा कर चुके हैं। उसका जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था, जो मार्च में पेपर हुआ था, वो कैसा पेपर आया था, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बारे में विस्तार से जान चुके हैं कि कितने नंबर की थ्योरी होती है, कितने नंबर की प्रैक्टिकल होती है। तो 11वीं-12वीं क्लास में बच्चे योग सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं और ये स्किल कोर्स है। तो देखिए, टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है? बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि सर, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आप कुछ ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डालिए। तो देखिए, ये सीबीएसई का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, जिसमें अलग-अलग स्किल कोर्सेज़ की क्वालिफ़िकेशन दी गई है कि किसको स्कूल अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो चलो हम देखते हैं अ, अलग-अलग जो विषय हैं स्किल के। ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिज़ाइन है, फैमिली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ना? फैशन स्टडीज़ अपरेल है। ऐसे जब हम नीचे चलते हैं, सबसे नीचे जब हम जाते हैं, तो उसमें योग के बारे में चर्चा मिलती है, योग का वर्णन मिलता है। यानी योग जो विषय पढ़ाया जाता है 11वीं और 12वीं को, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो योग विषय के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग विद 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। यानी आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, है ना? और 2 साल का पीजी डिप्लोमा के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, क्योंकि ये स्कूल लेवल की पोस्ट है। प्लस 1-2 को योग पढ़ाना है, यानी उनको प्रैक्टिकल भी करानी है, उनको थ्योरी भी करानी है। तो आपके पास मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ज़रूर है। या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो सकता है 1 साल का और सर्टिफिकेट हो सकता है कोई योग में, लेकिन 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, किसी संस्था में या कहीं भी। और अगर ये क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, तो आपके पास एमएससी या एमए योग में होनी चाहिए 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ, तब आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है कि एमपीएड और बीपीएड दोनों में अगर आपका योग का एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है, जैसे बीपीएड आपने की, जो खासकर डीपी या पीटीआई के लिए करते हैं, उसमें अगर आपका एक सब्जेक्ट रहा है कंपलसरी बीपीएड में भी और एमपीएड में भी, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये फ़िलहाल वर्तमान में क्वालिफ़िकेशन दी गई है सीबीएसई की, किसके लिए? प्लस 1-2 में जो बच्चे योग सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए। हालाँकि फिर भी इसके अतिरिक्त जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उनमें भी लगभग 1 साल का डिप्लोमा योग में माँगते हैं। वहाँ पर प्रॉपर योग टीचर की पोस्ट होती है, तो वहाँ पर प्रायोरिटी जो दी जाती है, वो मास्टर स्टूडेंट्स को दी जाती है, चाहे आप एमए हो, चाहे एमएससी हो। और ख़ासकर जो एमएससी स्टूडेंट्स थे, उनको तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जॉब तुरंत मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है एमएससी इन योग। फ्रेशर कैंडिडेट को मिल जाती है जॉब अगर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जो योग का जो शिक्षक है, वो मास्टर योग में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या अदर कोई कोर्स आपने कर रखा है, तो उसके साथ तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ज़रूरी है। लेकिन आपने मास्टर डिग्री किया है, 2 साल का एमए, एमएससी किया है, तो आपको वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में छूट मिल जाती है।
साथ में देखिए आप ऊपर सबसे एक लाइन लिखी हुई थी, आपने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया। प्लीज नोट दैट द सजेस्टेड क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम क्राइटेरिया। मतलब ये जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम है। हायर क्वालिफिकेशन कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने नेट भी कर रखा है तो उसको भी प्रायोरिटी मिलेगी, किसी बच्चे ने मान लेते हैं पीएचडी कर रखी है तो उसको भी प्रायोरिटी मिलेगी। यानी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतनी तो होनी ही चाहिए, है ना। आजकल योग के टीचर अवेलेबल कम हैं, इसलिए यूजी सीबीएसई ने ये क्वालिफिकेशन में छूट दी है ना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीपीएड, एमपीएड, ताकि काम चलाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ेगी और इस योग के विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी तो क्वालिफिकेशन भी अच्छी रखी जाएगी। लेकिन वर्तमान में फ़िलहाल यही क्वालिफिकेशन रखी गई है। लेकिन इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो भी आपके एक्सेप्टेड होगी और उसको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। यानी एक बच्चा पीजी डिप्लोमा करके आता है और एक बच्चा मास्टर योग करके आता है तो डेफिनेटली जिस बच्चे ने 2 साल की पढ़ाई की है, मास्टर योग में किया है, एमए या एमएससी किया है, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर इसके अलावा और भी उसके पास अधिक क्वालिफिकेशन है तो उसको भी अवश्य प्रायोरिटी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप निसंदेह आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।